बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज औरत मार्च के असरात और मीडिया चैनल्स पर जो ड्रामे दिखाए जाते हैं, इसके असरात पाकिस्तान के घर घर तक पहुंच चुके हैं। और अब आप सोच लीजिए कि आप अपनी जनरेशन को कैसे संभालेंगे। जब आप लोगों ने निकाह ही आम नहीं किया तो बर्बादी अब आपके दरवाजे तक दस्तक देने पहुंच चुकी है। लेकिन अभी भी हमें पता ही नहीं है कि हमने करना क्या है। लाहौर की जीसी यूनिवर्सिटी में ऐसा बदतरीन और दिल खराश वाक़या पेश आया है, यानी तारीख में इस लेवल का काम नहीं हुआ। ये पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी से लेकर हर जगह पर बर्बादी तो हो रही है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तैयब उर्दुगान अगर उठकर कह रहे हैं कि ये मीडिया हमारी जनरेशन को बर्बाद कर रहा है, तो आप सोचिए फिर क्या कह रहे हैं। अब तो चाइना से लेकर दुनिया भर में कहा जा रहा है जल्दी शादी की जाए, बच्चे ज़्यादा पैदा किए जाएं ताकि हम इस बर्बादी से बचें। लाहौर की जीसी यूनिवर्सिटी के अंदर एक लड़की मरियम, जिसका ताल्लुक गुजरात से था, और उसके बाप मेहनत मजदूरी करके अपने और घर वालों का पेट पालते रहे हैं। इस सूरत हाल में इसका ताल्लुक एक उसामा नामी लड़के से रहा, जो असल में अभी तो अपना दोस्त बता रहा है, लेकिन चूंकि इसका बॉयफ्रेंड की कैटेगरी में या अय्याशी की कैटेगरी में किसी लिए भी आता है, ये इनके साथ ताल्लुक कायम करते हैं और उसके नतीजे में मरियम हामला हो जाती हैं। अब इस सूरत हाल के अंदर मामला बिगड़ता है तो ये अपने बाप को गुजरात में कहती हैं कि मुझे पैसे चाहिए। आप अंदाज़ा कर लीजिए किस लेवल पर धोखे चल रहे हैं, किस लेवल पर काम हो रहा है। उसका बाप मजदूर, जिसका आगे चलकर आपको क्लिप भी सुनवाएंगे, ज़रा सुनिएगा वो कहता क्या, कितनी मुश्किल से वो अपनी बेटी के लिए पैसे जमा करता है और कहीं से इधर उधर से करके उसको देता है, क्योंकि वो कहती है मैंने डिग्री लेने जाना है और इसके बगैर नहीं मिलेगी। बाप पूछता है, क्योंकि काफ़ी अरसे से ये इसी तरह अपने घर वालों से पैसे लेती रही, कोई मुख्तलिफ कामों के लिए, कभी सैर सपाटे, कभी किसी चीज़ के लिए। ये 1.25 लाख के करीब लेकर आई और यहाँ पर आकर ये इसको एक क्लिनिक पर लेके जाते हैं जो जंग और दूसरी साइड पर है। वहाँ पर जाकर इसका इसकाते हमद, जिसको हम अबॉर्शन कहते हैं, वो होता है। वहाँ पर खून का ज़्यादा बहाव, इसकी वजह से मामला पेचीदा हो जाते हैं और वहाँ पर ही लड़की की मौत हो जाती है। इनको लगता है कि अभी इसकी मौत नहीं हुई, इसको ले जा सकते हैं। अब यहाँ से ऐसा सीन शुरू होता है। ये जो फुटेज आपकी स्क्रीन पर चल रही है, उसामा और अवैस, ये 2 लड़के इनको गाड़ी में बिठाकर इस खातून को लाहौर के एक हॉस्पिटल के अंदर लेकर आते हैं। जब ये लड़की को अंदर लेकर आता है तो वहाँ के स्टाफ में खलबली मच जाती है। वो देखते हैं कि कैनोला इसके हाथ पर लगा हुआ है और लड़की ने जो कपड़े पहने हुए हैं ये मर्दाना कपड़े हैं। यानी वहाँ पर जो इनको अंदाज़ा नहीं था कि क्या सूरत हाल पेश आ सकती है, उसको मर्दाना कपड़े पहना कर वहाँ से लेकर आए और यहाँ पर लाकर छोड़ा। वहाँ पर ऑलरेडी पुलिस मौजूद थी तो अस्पताल वालों को शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है, यहाँ पर ये मामला ठीक नहीं है। उन्होंने पुलिस वालों को कहा आप इस मैटर को देखिए। एक एहलकार इसके साथ जाता है, इसे कहती मैं उनका रिश्तेदार हूँ और मैं इसको लेकर आया, इसकी इमरजेंसी हालत, इसको देखिए क्या हुआ है। अब बाहर वो जाता है पुलिस वाले के साथ, उसको कहता है कि गाड़ी में मेरा मोबाइल है, मैं मोबाइल लेकर आता हूँ, और वहाँ से उसको चकमा देकर कहीं से निकल जाता है। और उस गाड़ी के निकलने के बाद अचानक पुलिस देखती है निकल गया है तो उनको शक यकीन में बदलता है। फिर उसके बाद वो उसको 24 आवर्स के अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में जाते हैं, उनको देखते हैं, सीसीटीवी फुटेज निकालते हैं और सारा डाटा एक एक चीज़ निकाल कर सामने रखते हैं। जिसके बाद वो इसको ट्रेस करते हैं, इसकी गाड़ी को ट्रेस करते हैं और जाकर जब ट्रेस होती है तो पता चलता है कि उसामा और अवैस ये असल में 2 लोग थे जो इस सूरत हाल के अंदर मुलविस हैं। अब यहाँ तक उसामा ने बताया कि उसका अफेयर था, जो इनिशियल अपडेट आई है, और उस सूरत हाल के अंदर यहाँ तक पता चला है कि इब्तदाई जो रिपोर्ट आई उसके मुताबिक इसका अबॉर्शन करवाया गया था, जिसके बाद प्रॉब्लम्स होगी, पेचीदगियाँ होगी, खून ज़्यादा निकला, जिसकी वजह से इस लड़की की मौत हो गई। अब इसको जब पकड़ा है तो वो अभी तक यही कह रहा है जी मैं बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, मैं दोस्त हूँ और मैंने ये तमाम काम किए, मेरा काफ़ी देर से अफेयर चल रहा था और ये मामला ख़राब हुआ तो इसको अपने घर वालों से कहा, वो पैसे लेकर आई कि हम इसका कहीं से जाकर अबॉर्शन करवाते हैं। और उसके बाद सारी सूरत हाल बिगड़ गई और यहाँ पर वो इसको लेकर आए और छोड़कर भाग गए, जिसके बाद अब सूरत हाल मामला ख़राब है। ये सबसे पहले फ्यू सेकेंड्स का क्लिप है इसके बाप का, ये ज़रा आप सुनिएगा, फिर आपको बताते हैं। इतनी भयानक स्टोरीज हैं कि आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। माल हो गया थी कोरस इन्हां दा
तो वो आंदे हैं तुहानू डिग्री देंगे जो पैसे जमा कराओ दे पैसे असां इकट्ठे किए मजदूरदार बंदे फिर पैसे इंजे तो नहीं होते पैसे इकट्ठे किए तो फिर साडा नहीं राबता होया। आपने सुना, आप सोचिए एक मजदूर बाप है, वो किस तरह अपने बच्चों के लिए क्या कुछ कर रहा है और उसके बाद सूरत हाल क्या है। आप औरत मार्च निकाल लें, आप पाकिस्तान के ड्रामे निकालें, कुछ कर लें, एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, ये ख़ास तौर पर लड़कियों के लिए, फीमेल्स के लिए मैसेज है कि जितना नुकसान होता है मर्द का शायद इतना नुकसान नहीं होता जितना लड़कियों का होता है, और इसके खालिसतन अगर कोई कसूरवार है तो वो माँ बाप है। जब आपने निकाह और शादियों को इतना मुश्किल बना दिया है, इतना मुश्किल बना दिया है कि हालत ये है कि कोई लड़का और लड़की कई दफ़ा क्योंकि उनकी एज हो जाती है वो अपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करते हैं, उनको ज़रूरत पेश आती है एक दूसरे की, तो लिहाजा उन्होंने अपनी ज़रूरत कहीं ना कहीं तो पूरी करनी है। आज देखिए फूड आपका इस तरह है जहाँ पर आपको कि उसको खाने के बाद आपके अंदर तबीयत होती है जिस्मानी ताल्लुक की। अब सूरत हाल है जब आप जायज़ रास्ता नहीं खोलेंगे तो इसी तरह करेंगे। आप मदारिस के अंदर देख लें मामला ख़राब, अब यूनिवर्सिटीज़ में चले जाएं आपको ये सूरत हाल, आप हर जगह पर जाएंगे आपको चीज़ें नज़र आएंगी, क्योंकि शादी की एज इस्लाम जो कहता है वो बालिग होते ही आप शादी करें। यहाँ पर आपने पहले बनाया जी 18 साल से पहले शादी नहीं होगी, 18 साल के बाद कोई जाकर एजुकेशन कंप्लीट होगी, फिर नौकरी करेगा, पैरों पर खड़ा होगा, 30-32 साल में जाकर कहीं शादी होगी। तब तक आप सोचिए वो अपने जिस्मानी ज़रूरत पूरा करने के लिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की, वो कितने मेंटली टॉर्चर से गुजरेगा या गुजरेगी, फिर उसके बाद वो क्या कुछ करेगी। क्या ये तमाम 16-17 साल वो लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे? सबको पता है हो क्या रहा है, लेकिन माँ बाप अपनी अना में है, समझदार माँ बाप। आज ये देखते हैं कि बच्चों की चाहे पढ़ाई चल रही है, क्या पुराने दौर में हमारे ऐसा नहीं होता था? आपने माशरे के अंदर ड्रामों में दिखा दिया है कि तलाक होगी, सिर्फ 2-3 साल शादी है, बस ठीक है, इतना काफ़ी है। आपने रास्ता निकाह का मुश्किल किया है और पूरी तरह उसमें हम लोग शामिल हैं। जहेज़ जी हमने तो जहेज़ नहीं लेना, ये सब बातें कहते हैं, और साथ ही फिर ये भी कह दिया जाता है देखिए दूध देना है आपने अपनी बेटी को देना है, खुशी से दे दे। माँ बाप आज कोई क्या लड़की किसी की लाने को तैयार है सादगी के साथ? न लड़की वाले तैयार हैं न लड़के वाले तैयार हैं शादी के लिए, क्योंकि हम ख्वाब देखते हैं इलीट क्लास के, लेकिन हमारे वसाइल होते हैं मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या गरीब घराने के, और ऊपर लेवल से हम एहसास कमतरी का शिकार होते हैं और इस सूरत हाल के अंदर बनना उन जैसा चाहते हैं लेकिन वो हो नहीं पाता। फिर उसके बाद सूरत हाल आपके सामने आती है, निकाह आपने लेट कर दिया, शादियां आपने लेट कर दी। क्या पुराने ज़माने में एक शख्स कमाता था, पूरा घर चलता नहीं था? ठीक है आज प्रॉब्लम है माश की, लेकिन क्या वहाँ पर माँ बाप शादी नहीं करते? जब 30-32 साल में लड़का शादी करके खुद लेके आएगा ना, वो अपनी बीवी को कहेगा तुम घर वालों की इज्जत करो, वो कहेंगे मामला ख़राब है। आपको चीज़ों को समझना है, आपकी पूरी नस्ल बर्बाद हो रही है। आज पूरी नस्ल आपके टिकटॉक पर चली गई है, आप कर क्या रहे हैं? आपको समझ ही नहीं आ रही कि मुआशरा किस तरफ जा रहा है। आपने निकाह का रास्ता खोला ही नहीं है, आपने बताया नहीं है लोगों के निकाह के बाद बरकत कितनी है, आपको सुकून कितना है, आपके साथ एक साथी जुड़ता है, आपको मेंटली कितनी रिलैक्सेशन होती है। बस आपने वो रास्ते खोल कर रख दिए और इसमें पूरे के पूरे कसूरवार मुआशरे का सारा हिस्सा। लेकिन लीड इसको हमेशा याद रखिएगा हुक्मरान लेवल पर होता है। वो सोचते हैं आज चाइना के अंदर बर्थ रेट कम हो चुकी है, वो कह रहे हैं कि हम करें क्या? वो कहते हैं कि अगर ज़्यादा बच्चे ना पैदा किए, बूढ़े हमारे पास हो गए वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से। 2016 में उन्होंने इसको रिव्यू किया, लेकिन आज भी बर्बादी उनके पास है कि उनको समझ नहीं आ रही, वहाँ कोई बच्चा पैदा करने को तैयार नहीं। मुआशरे ख़राब होते हैं, हुकूमती लेवल की पॉलिसी से नीचे तक आते हैं, कोई किसी को परवाह नहीं है। एक वाक़या हुआ, इससे ज़्यादा बदतरीन बात क्या है कि एक लड़का उठा कर लेकर आता है लड़की को और इस तरह मर्दाना कपड़े पहनाकर उसको मरा हुआ छोड़कर चल जाते हैं, जैसे इंसान की कोई वैल्यू ही नहीं है। क्या इन पर बीतेगी? ये सवाल सबको सोचना चाहिए। दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।